पाकिस्तान और उर्दन का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का फैसला। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दौरे उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह अब्दुल्ला दोयम ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल उर्दन के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हुनैती से भी मिले। दोनों फौज के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने पर इत्तिफाक। उर्दन में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। ऐवान में JUI के 10 मेंबरान हैं। उधर अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो की घर आने की दावत कबूल कर ली। कहा कि मुझे अपोजिशन लीडर बनने से कोई दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो से किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। स्पीकर का अपोजिशन लीडर की तकारूरी के मामले पर जल्दबाजी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक शोबाए कानून साजी ने स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तकारूरी के लिए PTI की तरफ से महमूद अचकजई की नामजदगी के बारे में आगाह किया। स्पीकर ने दरख्वास्त पर मौजूद तमाम 74 अपोजिशन अराकीन के दस्तखतों की तस्दीक की हिदायत कर दी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन लीडर के तकारूर के लिए स्पीकर किसी टाइम फ्रेम के पाबंद नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। ढाका में 20 साल बाद पाक बांग्लादेश जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश, चीन और वस्त एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दो तरफा परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी और बांग्लादेश स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के दरमियान हलाल ट्रेड में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तिजारत, सरमायाकारी, सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन पर इत्तिफाक हो गया। सनती शोबे की तरक्की से ही बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन होगा। अवामी मुफाद के मनसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के इजलास में गुफ्तगू। सूबाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील दफातर के लिए ज़मीन की खरीदारी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली खारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कमरा ब्रीफिंग में इस बारे आगाह कर दिया गया। गजा में तैनात बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबाईजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रंप वेनेजुएलियन सदर को क्यों हटाना चाहते हैं? साबिक अमरीकी सफ़ीर ने भांडा फोड़ दिया। साबिक अमरीकी सफ़ीर जेम्स टोरी का कहना है निकोलस मादुरो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर और कीमती मादनियात पर बैठे हैं। ये ज़खायर 21वीं सदी की मईशत को ईंधन फराहम करेंगे। वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली का असल मकसद इसके वसाइल पर कब्जा करना है। रूस प्लूटोनियम की तल्फी के आलमी मुआहिदे से अलग हो गया। रूसी सदर पुतिन ने मुआहिदे से अलग होने के फैसले पर दस्तखत कर दिए। प्लूटोनियम इंतहाई खतरनाक मवाद है। प्लूटोनियम एटमी बम और एटमी रिएक्टर्स के ईंधन में इस्तेमाल होता है।
चीन को हाँ, अमेरिका को ना। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है चीन के साथ बड़ा तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। कनाडा को अपनी बरामदात के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कम करना होगा। कतरियों के सामने बरतानवी शाही खानदान की दौलत भी कम पड़ गई। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि कतरी शाही खानदान की लंदन में जायदादें बरतानवी शाही खानदान से ज़्यादा हैं। कतरी शाही खानदान खामोशी से एक बड़ी रियल एस्टेट सल्तनत कायम कर चुका है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मंतकी और मुदल्लल मुतालबात पेश किए वो जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के उन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि उनके मुतालबात को मानना दुरुस्त है। ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से राबता करके उनके अहकामात पर ही आगे बढ़ रहा है। काबुल इंतजामिया का कोई हौसला अफजा जवाब न आने से मुज़ाकरात में तातुल पैदा हो रहा है। लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका को लगता है इसके पास पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम करने का ख्वाह है। पाकिस्तानी ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। चीनी और अमरीकी सदूर की मुतवक्के मुलाकात से कबल बीजिंग की जानिब से मस्बत इशारे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर गुफ्तगू। उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक को आला सतह के रवाबित की तैयारी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी ने कहा कि मुस्तहकम और पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात दोनों ममालिक के तवील मुद्दती मुफाद में हैं। हालिया तिजारती फ्रेम वर्क मुआहदा सबूत है कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट पर मुतवक्के है। गजा में अमन नाफिज करने के लिए कोई मुल्क अपनी फौज नहीं देगा। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने गजा में तैनात फोर्सेस के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा कि फोर्सेस की तैनाती अमन बरकरार रखने के लिए तो ठीक है, अगर ये अमन नाफिज करने के लिए है तो कोई इसमें शामिल नहीं होगा। अमन कायम रखने का मतलब मकामी फ़लस्तीनी पुलिस की मुआवनत है। अगर गैर मुल्की फौजी हथियारों के साथ गश्त करेंगी तो ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा।